कि उसे फ्लोरिडा में पाम बीच के मैंशन पर यह कहकर बुलाया गया था कि उसे मसाज करनी है और इस मसाज के बदले में उसे $200-300 दिए जाएंगे। लेकिन जब ये बच्ची वहां पहुंची तो उसका यौन शोषण हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो ये पूरा मामला एक गहरी खाई जैसा साबित हुआ। एक लड़की से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 30, 30 से 90 तक ये नंबर गया। पुलिस को पता चला कि जेफरी एप्स्टीन नाबालिग और कम उम्र की लड़कियों को पहले मसाज के बहाने अपने मैंशन और द्वीप पर बुलाता था और इसके बाद इन लड़कियों से यह कहा जाता था कि अगर वो अपनी जैसी और लड़कियां या बच्चियां लेकर आएंगी तो उन्हें कमीशन के रूप में और पैसा मिलेगा। और इस तरह एक के बाद एक कई लड़कियां जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क से जुड़ती गई और इन लड़कियों को उन पार्टियों में बुलाया जाने लगा जहां जेफरी एप्स्टीन अपने अमीर दोस्तों और उद्योगपतियों को खुश करता था। कम उम्र की बच्चियों को बुलाकर उनका किस तरह का यौन शोषण किया जाता था इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो हम आपको नेशनल टेलीविजन पर दिखा नहीं सकते हैं। दावा है कि कुल 90 नाबालिग बच्चियां जेफरी एप्स्टीन की इन पार्टियों में शिकार बनी और ये भी वो बच्चियां हैं जिनकी पहचान हो पाई है। अब साल 2005 में यह मामला पुलिस और फिर पुलिस से अदालत पहुंचा। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ अदालत के सामने ठोस सबूत थे और इन सबूतों के आधार पर जेफरी एप्स्टीन को 45 साल से ज्यादा की सजा हो सकती थी। लेकिन देखिए पैसा क्या खेल करता है। जेफरी एप्स्टीन की पहुंच इतनी ऊपर तक थी कि उसे एक प्ली डील के तहत इस प्ली डील में क्या था वो भी आपको बताएंगे। प्ली डील के तहत सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और इस सजा में भी उसे 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जाकर काम करने की अनुमति दी गई। सोचिए, आप ये समझिए कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ रात को सोने के लिए जेल में आता था और बाकी टाइम दिन भर वो बाहर रहता था। बाहर रहकर वो दूसरी नाबालिग बच्चियों को अपनी पार्टियों में बुलाकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जेफरी एप्स्टीन के लिए ये प्ली डील फ्लोरिडा के उस वक्त के अटॉर्नी एलेक्स अकोस्टा ने कराई थी और ये वही एलेक्स अकोस्टा थे जिन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में अमेरिका का श्रम मंत्री बनाया था, लेबर मिनिस्टर, जिससे आप इन सारी कड़ियों को जोड़ पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप आखिर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी इन फाइलों को सार्वजनिक करने के खिलाफ क्यों थे और वो इन्हें एक बोरिंग मुद्दा क्यों कहने लगे थे। इसके अलावा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जेफरी एप्स्टीन की एक चिट्ठी दिखाना चाहती हूं जिसे उसने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एक कर्मचारी, जिसको वो एलन करके रेफर करता है, लैरी नसार को लिखा था और इस व्यक्ति पर भी यौन शोषण के आरोप साबित हुए हैं। देखिए, ये चिट्ठी मेरे हाथ में भी है। पहले ये आपको चिट्ठी यहीं पर दिखा देते हैं। डियर एलन, इसको जूम इन कीजिएगा। डियर एलन, और इसी में we shared ये वाला पार्ट our president also shares our love of young mobile girls। ये चिट्ठी में तो देखिए हमने बड़ी स्क्रीन पे भी ये चिट्ठी आपके लिए रखी है ताकि आप इसको समझ पाए। लैरी नसार, जो कि इस पूरे मामले में ये भी दोषी पाया गया है, हम दोनों में एक समानता है और वो ये कि युवा लड़कियों के प्रति हमारा प्रेम, उन तक पहुंचने की हमारी उम्मीद, हमारे राष्ट्रपति भी युवाओं को और नवयुवतियों के प्रति ऐसा ही प्यार साझा करते हैं। हम हर बार आपको बताना चाहते, कल्पना नहीं की। साल 2015 जूली के ब्राउन नाम की एक पत्रकार ने साल 2005 के इस केस को फिर खोलने का फैसला लिया और इस पर नए सिरे से अपनी पड़ताल शुरू। ये वही वक्त था जब जूली के ब्राउन पर उनके अखबार का काफी दबाव था और कहा जाता था कि उन्होंने खोजी पत्रकारिता बंद कर दी है और उस वक्त उनका करियर लगभग खत्म होने के कगार पर था। लेकिन इसके बाद जूली ब्राउन को साल 2005 की एक पुरानी जानकारी मिली, पुलिस फाइल मिली, जिसमें नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप थे और इस मामले को रहस्यमय तरीके से रफा दफा कर दिया गया। इस पत्रकार ने नए सिरे से सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया, उन बच्चियों को ढूंढा जिन्हें जेफरी एप्स्टीन ने अपना शिकार बनाया था। इस पत्रकार ने तमाम धमकियां और राजनीतिक दबाव के बावजूद नवंबर 2018 में इस मामले को कुछ दस्तावेज उसके प्रकाशित किए जिनका शीर्षक था परवर्जन ऑफ जस्टिस। इन दस्तावेजों और सबूतों से यह पता चला कि कैसे सिस्टम ने एक अरबपति अपराधी को सालों तक बचाए रखा और इसी रिपोर्ट के बाद FBI ने इस मामले को फिर से खोला। जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन की फिर से गिरफ्तारी हुई। यानी जिस काम को सरकार उसकी एजेंसियों को सालों पहले ही कर लेना चाहिए था, वो काम इस महिला पत्रकार की साहसी रिपोर्टिंग के बाद हुआ। जेफरी एप्स्टीन गिरफ्तार हुआ।
यहां बड़ी बात यह है कि जेफरी एप्स्टीन कई बड़े और ताकतवर लोगों के राज जानता था, जिसकी वजह से 10 अगस्त 2019 को जेल में उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई और इस मौत को अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने आत्महत्या बताया। लेकिन यहां सवाल तब खड़े हुए जब यह पता चला कि आत्महत्या वाले दिन इस जेल के सीसीटीवी कैमरे काम ही नहीं कर रहे थे, जिससे यह सवाल आज भी उठता है कि क्या अपने राज खुलने के डर से कुछ लोगों ने जेफरी एप्स्टीन की हत्या कराई थी। यहां आप इन पीड़ित लड़कियों को सुनिए जिन्होंने जेफरी एप्स्टीन के काले कारनामों के खिलाफ आवाज उठाई और यह मामला पूरी दुनिया तक पहुंचा।